एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने कार्बन वर्णक्रम प्रतिरोध का अध्ययन किया था। आज हम कार्बन वर्णक्रम प्रतिरोध पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। कार्बन वर्णक्रम प्रतिरोध में एक सारणी थी अपने पास, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वर्कर। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8 और 10 की घात 9। तो गोल्डन यदि है तो ये होगा नहीं, ये 10 की घात -1 और प्लस माइनस सहायता कितनी हो जाएगी 5%। सिल्वर यदि है तो 10 की घात -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगी 10%। और यदि अपने पास कलर लेस है तो यहाँ पर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 20%। अपन एक सारणी बनाई थी, उस सारणी में कलर्स थे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट, और गोल्डन, सिल्वर और कलर लेस। अब यदि कोई प्रतिरोध दे रखा है, जैसे R बराबर दे रखा है 2, 7 गुणा 10 की घात 8 और प्लस माइनस कितना है 10%, और यहाँ दे दिया अपने पास क्या चीज़, ओम। तो अब इसमें कार्बन प्रतिरोध के वर्ण क्रमों का रंग क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये कार्बन का बना हुआ बेलनाकार क्रोड हो गया। इस क्रोड पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 पट्टिकाएँ होगी। प्रथम पट्टिका प्रथम अंक को, दूसरी पट्टिका दूसरे अंक को, तीसरी पट्टिका 10 की घात को, और चौथी पट्टिका सहायता को क्या करेगी, दर्शाएगी। तो 2 है, 2 अंक किसका है, रेड का है। रेड का मतलब क्या हो गया, लाल, प्रथम पट्टिका लाल होगी। 7 का मतलब क्या हो गया, वॉयलेट, तो दूसरी पट्टिका यहाँ कौन सी हो जाएगी, बैंगनी हो जाएगी। 10 की घात कितना है 8, 10 की घात 8 का मतलब ग्रे, ग्रे का मतलब क्या हो जाएगा, स्लेटी हो जाएगा। और फिर है प्लस माइनस 10%, यानी यहाँ पर क्या होगा, है चांदी सा या सिल्वर होगा। तो ये एक कार्बन वर्णक्रम प्रतिरोध हो गया, जिसमें प्रतिरोध के वर्णक्रमों का रंग अपन ने क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है, एक सवाल ये हो सकता है कि यहाँ पर R का मान दे रखा है, प्रतिरोध का मान आंकिक मान दिया हुआ है, और उस आंकिक मान के आधार पर अपने को क्या करना है, उसके वर्ण क्रमों का रंग क्या करना है, व्यक्त करना है, यानी वर्ण क्रम को क्या करना है, दर्शाना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हो सकता है वो हो सकता है यहाँ पर कि प्रतिरोध दिया हुआ है लेकिन एक विशेष फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे R का मान दे रखा है यहाँ पर 2 मेगा ओम प्लस माइनस क्या है 10%, ये दिया हुआ है। प्रथम 2 अंक चाहिए, तो यहाँ से 2 मेगा को 2 गुणा 10 की घात 6 और प्लस माइनस क्या लिख देंगे, 10% लिख देंगे। इसको 2 अंकों में डिवाइड किया तो 2 0 गुणा 10 की घात 5 और प्लस माइनस क्या कर देंगे 10%, और यहाँ क्या कर देंगे, ओम कर देंगे। यहाँ जो 2 है वो प्रथम अंक है, प्रथम अंक 2 है, तो यहाँ पर वर्ण क्रम को यदि अपने को निकालना है तो प्रथम अंक 2, 2 का मतलब क्या हो गया, प्रथम पट्टिका कैसी होगी, लाल होगी। दूसरा 0 है, 0 का मतलब दूसरी पट्टिका कैसी हो जाएगी, काला हो जाएगा। 10 की घात 5 का मतलब कौन सा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। और 10% का मतलब कैसा हो जाएगा, यहाँ पर चांदी सा हो जाएगा। ये एक अलग क्वेश्चन है जिसमें R का मान यहाँ पर मेगा ओम दे रखा है, यानी 1 m बराबर 10 की घात 6 होता है, और m का सीधा सा मतलब किससे होता है, यहाँ पर मेगा से होता है। यानी m का मतलब किससे होगा, यहाँ पर मेगा से होगा। तो 1 m बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रतिरोध का मान अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस और हो सकता है, या एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर, वो क्या है, आंकिक मान ही है, और उससे अपने को वर्ण क्रम का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे कोई क्वेश्चन है यहाँ पर R बराबर 4 मिली ओम और प्लस माइनस कितना है 5%। 4 मिली ओम और प्लस माइनस कितना है 5%। 4 की जगह 24 लिख लें इसको। 4 मिली ओम प्लस माइनस कितना है 5% है। तो R बराबर 4 गुणा 10 की घात -3,
ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो गया, ये 5% हो गया। ठीक है, अब जो 4 10 की घात -3 है, ठीक है, तो यहाँ 2 अंक चाहिए अपने को। कितने अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए। तो इसको r बराबर 0.4 गुणा 10 की घात -3 और प्लस माइनस क्या हो गया, 5% हो गया। ठीक, अब इसको यदि देखें तो प्रथम क्या है, 0 है। 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लैक, यानी प्रथम पट्टी का यहाँ पर कैसी हो जाएगी, काली हो जाएगी। फिर 4 है तो 4 पर दूसरी पट्टी का कौन सी हो जाएगी, पीली हो जाएगी। फिर 10 की घात -3 है। सामान्य रूप से कलरलेस के लिए 10 की घात -3 लिखा जाता है, यानी यहाँ पर यदि अपन लिखना चाहें तो कलरलेस को 10 की घात -3 लिख सकते हैं। ये बहुत कम केसेस में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन, और चौथी पट्टी का यहाँ कैसी हो जाएगी, वो गोल्डन हो जाएगी, यानी सुनहरी। ये यहाँ पर होगा। लेकिन इस प्रकार के सवाल बहुत कम आते हैं 12th क्लास में, यानी 10 की घात -3 वाला कोई केस यहाँ पर संभव नहीं होता। तो यहाँ पर इसके लिए 10 की घात को लगभग क्या माना जाता है, नेगलेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 10 की घात -3 यदि है तो कलरलेस लिख देंगे, नहीं है तो 10 की घात -2 तक क्या रहेगा, यहाँ पर सिल्वर रहेगा। अब यदि यहाँ पर रंगों का क्रम दे रखा है और रंगों के क्रम के आधार पर अपने को प्रतिरोध का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। रंग क्रम के आधार पर यदि प्रतिरोध ज्ञात करना है तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ पर जैसे ये एक प्रतिरोध है, रंग क्रम दे रखा है यहाँ पर पीला, दूसरी पट्टी का नीला, तीसरी पट्टी का हरा और चौथी पट्टी का कैसी है, सुनहरी है। ये रंग क्रम के आधार पर प्रतिरोध का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पीले के लिए कौन सा रंग हो जाएगा, 4 अंक हो गया। दूसरा नीला है तो नीले के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हरे के लिए 10 की घात कितना हो जाएगा, 5, और प्लस माइनस सुनहरी के लिए क्या हो जाएगा, 5%। तो रंग क्रम यानी रंगों के क्रम के आधार पर अपन प्रतिरोध का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रतिरोध के आंकिक मान को दिया हुआ है तो उस आंकिक मान के आधार पर तो अपन प्रतिरोध के वर्ण क्रम को ज्ञात कर सकते हैं, और यदि वर्ण क्रम दिया हुआ है तो वर्ण क्रम के आधार पर अपन प्रतिरोध का आंकिक मान भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए अपने को एक सारणी याद रखनी पड़ेगी, और सारणी में क्या होगा, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर होगा, फिर गोल्डन, सिल्वर और क्या होगा, कलर लेस होगा। अंकों का जो निर्धारण है वो 0 से स्टार्ट होकर 9 तक रहेगा, और जहाँ 0 है अंक तो उस पर 10 की घात 0 होगी, जहाँ 9 है तो 10 की घात क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध वर्णक्रम पर आधारित सवाल हैं। एक सवाल 1 नंबर का लगभग आता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है अपने पास प्रतिरोधकता का मात्रक और विमाय निकालें। प्रतिरोधकता का मात्रक व विमाय। अपन ने देखा कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है R, वो उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से अपन ने लिखा था R समानुपाती L/A, या R बराबर रो L/ क्या लिखा था, A। ये जो रो है, इस रो को समानुपाती नियतांक या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रतिरोधकता। अब इसका मात्रक यदि अपने को निकालना है तो रो बराबर RA/ क्या हो जाएगा, L। R क्या चीज़ है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। A क्षेत्रफल है और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और L क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी रो का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर। मीटर को इस प्रकार से लिख देंगे m। तो रो का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, ओम इनटू क्या हो गया, मीटर हो गया। रो क्या चीज़ है, प्रतिरोधकता है, जिसका मात्रक क्या होगा, ओम इनटू क्या होगा, मीटर होगा। अब यहाँ से प्रतिरोधकता का मात्रक यदि अपने को निकालना है तो ओम इनटू मीटर, तो इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, और ये इसका मात्रक कौन सा मात्रक कहलाएगा, SI मात्रक कहलाएगा।
ठीक है। इसके बाद यदि इसकी विमा निकालनी है तो चूंकि ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट अपॉन क्या होता है, एम्पियर होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं चूंकि R बराबर क्या होगा, V अपॉन आई। तो R की जगह तो ओम हो गया, V की जगह वोल्ट हो गया, I की जगह क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो यहाँ से ओम को अपन क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन कूलाम अपॉन क्या लिख दिया, एम्पियर लिख दिया। या यहाँ से जूल अपॉन कूलाम इंटू क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, कूलाम पर सेकंड लिख सकते हैं। एम्पियर हो जाएगा कूलाम पर सेकंड। तो ओम बराबर जूल अपॉन कूलाम, और कूलाम अपॉन क्या हो जाएगा, सेकंड। तो जूल इंटू सेकंड अपॉन में क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो ओम बराबर जूल को लिख सकते हैं m1 L2 T-2, सेकंड को T1, और कूलाम स्क्वायर है तो A2 और क्या लिख दिया, T2 लिख दिया। कूलाम को A1 T1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओम का क्या आ जाएगा, m1 L2, ठीक है, T-3 और A माइनस क्या आ जाएगा, 2। ये तो है प्रतिरोध की विमाएं। यहाँ हो जाएगा प्रतिरोध R की विमाएं। ये तो हो गई अपने पास क्या चीज़, प्रतिरोध की विमाएं। तो यहाँ से यदि प्रतिरोधकता की विमा निकालनी है तो यहाँ से रो बराबर ओम की विमा क्या है, m1 L2 T-3 A-2, ठीक है। और मीटर को अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पर L1 लिख दिया। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, m1 L3 T-3 और A माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये यहाँ पर प्रतिरोधकता की क्या आ गई, विमा आ गई। तो प्रतिरोधकता का मात्रक ये रहा, प्रतिरोधकता की विमा निकाल ली। प्रतिरोधकता की विमा में अपन ने ओम जो है प्रतिरोध, उस प्रतिरोध की क्या है अपने पर विमा होनी चाहिए। तो प्रतिरोध की विमा क्या हो जाएगी, m1 L2 T-3 और A माइनस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता जो है वो एक समानुपाती नियतांक था जिसको विशिष्ट प्रतिरोध नाम दिया था। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध की विमा यदि अपने को निकालनी है, उसका मात्रक निकालना है, तो यहाँ पर अपन ने R जो होता है किसी चालक तार का प्रतिरोध, उसकी लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से R समानुपाती L अपॉन क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। या R बराबर रो L अपॉन क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। R यहाँ पर क्या कहलाएगी, प्रतिरोधकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, R प्रतिरोधकता। यानी किसी चालक तार की प्रतिरोधकता को रो के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू जाएगा RA अपॉन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। यहाँ से यदि अपन रो को देखें तो रो इक्वल टू ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओम इंटू क्या आ जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी प्रतिरोधकता जो रो है, उस रो का SI जो मात्रक होगा, वो SI मात्रक क्या होगा, ओम इंटू क्या होगा, मीटर होगा। तो यहाँ से अपन एक चीज़ देख रहे हैं कि प्रतिरोधकता रो का SI मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। अब यहाँ प्रतिरोध का विमीय सूत्र यदि अपन देखें तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकालने के लिए R बराबर V अपॉन आई कर दिया। ओम की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर वोल्ट अपॉन एम्पियर आ जाएगा। वोल्ट को अपन जूल पर कूलाम लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम अपॉन क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। या जूल अपॉन कूलाम इंटू क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। कूलाम, एम्पियर को कूलाम पर सेकंड लिख दिया, तो जूल अपॉन कूलाम इंटू कूलाम पर सेकंड, या जूल इंटू सेकंड अपॉन क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जूल को क्या लिख दिया, m1 L2 T-2, सेकंड को T1 लिख दिया, और कूलाम के स्क्वायर को A2 और क्या लिख दिया, T2 लिख दिया। इसको जब सोल्व करेंगे तो प्रतिरोध R का जो विमीय सूत्र आएगा, वो सूत्र क्या आएगा, m1 L2 T-3 और A माइनस क्या आ जाएगा, 2। अब इस R का जो विमीय सूत्र आ रहा है, तो ओम की जगह अपन ने इसको रख दिया और मीटर की जगह L1 कर दिया। तो m1 L3 T-3 और क्या आ जाएगा, A माइनस 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी चालक तार की प्रतिरोधकता का मात्रक निकाल सकते हैं, उसकी विमा निकाल सकते हैं। लेकिन प्रतिरोधकता की जो विमा है, उसमें अपने पास प्रतिरोध R की विमा का क्या होगा, उपयोग होगा। इस वजह से प्रतिरोध R की विमा को यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है चालकता। चालकता क्या होती है, चालकता का मात्रक क्या होगा और चालकता की विमाएं क्या होगी, वो चीज देखें। सबसे पहले अपन चालकता की यदि बात करते हैं, चालकता को अपन सिग्मा के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी चालक पदार्थ की चालकता का जो आशय है वो उसकी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम से है। ठीक है। यानी यहाँ पर किसी
चालक की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं अपन? चालकता सिग्मा कहते हैं। तो यहाँ से सिग्मा जो चालकता है वो 1/ρ के क्या होगी? इक्वल होगी। यानी चालकता का मान प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के क्या होगा? यहाँ पर तुल्य होगा। ठीक है। अब यहाँ से सिग्मा का यदि मात्रक निकालें चालकता का, तो 1 क्या हो गया? ओम इंटू क्या हो गया? मीटर हो गया। या 1 क्या हो जाएगा? ओम और इंटू क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ओम को ऊपर ले गए तो ओम का क्या हो जाएगा? इनवर्स, और अपॉन क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ओम के इनवर्स को अपन ने लिख दिया मोह प्रति मीटर। तो चालकता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मोह प्रति मीटर होगा। जैसे अपने पास यहाँ देखें तो OHM, ओम का सिंबल अपने पास ये वाला होता है, तो महो का सिंबल यानी इसका रिवर्स जो होगा उसका सिंबल इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से जो चालकता सिग्मा है, इस सिग्मा को महो प्रति मीटर क्या लिख देंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, और इसका नाम होगा महो प्रति क्या कहलाएगा? मीटर कहलाएगा। तो ये होगी यहाँ पर सिग्मा, यानी सिग्मा को अपन क्या लिख सकते हैं? महो प्रति मीटर लिख सकते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? महो प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो सिग्मा चालकता है। किसी भी चालक पदार्थ की चालकता उसकी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम की क्या होती है? तुल्य होती है। तो चालकता का मान यहाँ पर प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के तुल्य है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू 1/ओम इंटू क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। 1/ओम इंटू मीटर, यहाँ से ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ओम का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। यानी ओम इनवर्स अपॉन क्या हो जाएगा? मीटर। और ओम इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? महो लिख सकते हैं। यानी महो प्रति क्या हो जाएगा? मीटर। महो का जो सिंबल होगा वो ओम के सिंबल का क्या होगा? उल्टा होगा। तो महो का सिंबल यहाँ पर ओम के सिंबल का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू महो प्रति मीटर या महो प्रति मीटर के नाम से इसको जाना जाएगा। क्लियर चीज? तो ये अपने पास चालकता सिग्मा है, यानी किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होगा उस प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? अपन चालकता कहेंगे। यानी सिग्मा इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। सिग्मा इक्वल टू 1/ओम इंटू क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से 1/ओम इंटू क्या होगा? मीटर। ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ओम का इनवर्स हो जाएगा, और ओम के इनवर्स को क्या लिख देंगे? अपन महो लिख देंगे। तो ये चालकता का क्या हो गया? यहाँ पर मात्रक हो गया। ऐसा ही मात्रक यही होगा। अब यदि इसकी विमा निकालें तो यहाँ पर रो की जो विमा अपने पास थी वो क्या थी? यहाँ पर M1 L3 T-3 और A-2, ये यहाँ पर रो का विमेय सूत्र था। तो चालकता का जो विमेय सूत्र होगा 1/सिग्मा होगा। यानी यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो चालकता जो है सिग्मा, उसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? M-1 L-3 T3 और A क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चालकता का मात्रक भी निकाल लिया और चालकता की अपन ने क्या निकाल ली? विमा भी ज्ञात कर ली। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि किसी चालकता का जो प्रतिरोध है ये सिद्ध करना है कि वो उसकी लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ही क्या करता है? निर्भर करता है। इस चीज को अपने को प्रूफ करना है। किसी चालकता का प्रतिरोध उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ही क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं अपना, सिद्ध करो कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर ही निर्भर करता है। ठीक है। इसके लिए एक सूत्र अपन ने ज्ञात किया था पहले, J बराबर क्या होता है? सिग्मा E होता है। यहाँ सिग्मा जो होता है वो n² टॉर्क अपॉन क्या होता है? m होता है। तो J बराबर n e² टॉर्क अपॉन m, और यहाँ क्या हो गया? E। E क्या चीज है? चालक प्लेट, जो चालक अपन ने लिया है उस चालक पर अध्यारोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी ये अपन ने एक चालक लिया था, इस चालक की लंबाई क्या थी? L थी। एक बैटरी से इसको जोड़ा था,
ये सिरा प्लस ये सिरा माइनस था। इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, ई वेक्टर थी। इस तरफ इलेक्ट्रॉन अपवन वेग वीडी से गति कर रहा था, इसकी लंबाई एल थी। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या था, ए था। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या थी वो क्या थी, एन थी। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या था, ई था। ठीक है। टॉर्क यहाँ पर क्या चीज़ है, विश्रांति काल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकांक आयतन में है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है और एम इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। अब यदि चालक के इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, v है, और दूरी की जगह क्या हो गया, l हो गया, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि E का जो मान है वो v अपॉन l के क्या होगा, तुल्य होगा। ठीक है। और J का जो मान है वो I अपॉन a के इक्वल होगा। तो J की जगह तो लिख दिया अपन ने I अपॉन a, एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन क्या कर दिया, m कर दिया, और v अपॉन क्या कर दिया, l कर दिया। ठीक है। अब यहां से इसको अपन ने v अपॉन l इक्वल टू, इसको इधर ले आए, m अपॉन एन ए स्क्वायर टॉर्क और I अपॉन क्या कर दिया, a कर दिया। तो v बराबर m अपॉन एन ए स्क्वायर टॉर्क और l अपॉन a और क्या कर दिया, I कर दिया। ठीक है। यहां जो ये है m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क, ये चालकता का व्युत्क्रम है, यानी 1 अपॉन क्या है, सिग्मा, और 1 अपॉन सिग्मा को क्या कह दिया अपन ने, रो कह दिया। ठीक है। तो v इक्वल टू रो l अपॉन a और क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब यहां पर ओम का जो नियम है, ओम नियम का गणितीय रूप क्या है, v बराबर क्या है, RI। ये वाला समीकरण है, इस समीकरण की तुलना अपन ने v बराबर RI से की, तो यहां पर r बराबर रो l अपॉन क्या आएगा, a। रो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, तो रो यदि कांस्टेंट है तो यहां से r समानुपाती l और r समानुपाती 1 अपॉन क्या होगा, a होगा। यह सिद्ध हो गया कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के तो समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर सिद्ध यही करना था कि सिद्ध कीजिए किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई l और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसके लिए क्या किया अपन ने, एक चालक तार लिया जिसकी लंबाई क्या है, l है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, a है। चालक तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, और चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या है, E है। चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपवहन वेग Vd से क्या करेगा, गति करेगा। अध्यारोपित विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पर E वेक्टर होगा। यहाँ बैटरी जोड़ी है तो बैटरी का सिरा प्लस और ये सिरा क्या होगा, माइनस होगा। ये क्या हो गई अपने पास, बैटरी हो गई। अब यहाँ पर एक सूत्र अपन ने पहले प्रूफ कर चुके हैं कि J बराबर क्या होता है, सिग्मा E होता है, यानी धारा घनत्व जो J होगा वो धारा घनत्व यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा और E के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी J इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा और E हो जाएगा। सिग्मा क्या चीज़ है, चालकता है, तो सिग्मा बराबर एन स्क्वायर टॉर्क अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो J बराबर सिग्मा का मान रख दिया, E लिख दिया। E चालक तार के दो सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, V है, और लंबाई क्या है, L है, तो E बराबर V अपॉन L हो जाएगा। तो E की जगह V अपॉन L लिख दिया, J बराबर I अपॉन A लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I अपॉन A एन स्क्वायर टॉर्क अपॉन m इंटू क्या हो जाएगा, V अपॉन L हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो V का जब मान निकाला तो V अपॉन L बराबर m अपॉन एन स्क्वायर टॉर्क और I अपॉन क्या हो गया, A हो गया। V इक्वल टू m एन ई स्क्वायर टॉर्क और V इक्वल टू V अपॉन L, m इधर चला गया, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो गया, m अपॉन एन स्क्वायर टॉर्क, L अपॉन A और क्या हो गया, I हो गया। m अपॉन एन स्क्वायर टॉर्क यहाँ पर चालकता के व्युत्क्रम को दर्शाएगा जो प्रतिरोधकता होगी, तो V बराबर रो L अपॉन A इंटू क्या हो जाएगा, I। यहाँ पर इसकी तुलना यदि ओम के नियम के गणितीय रूप से की तो V बराबर क्या हो जाएगा, RI, और RI जो होगा तो यहाँ पर V बराबर RI, तो R से R की तुलना करें तो R बराबर रो L अपॉन A हो जाएगा, या रो की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो R समानुपाती L और R समानुपाती 1 अपॉन A होगा। यहाँ जो ये J बराबर सिग्मा E है,
इस J बराबर सिग्मा ई को ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहलाएगा J बराबर सिग्मा ई। तो इस प्रकार से किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के तो क्या है, समानुपाती है, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ एक चीज सिद्ध हो गई, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ओम के नियम के सूक्ष्म रूप को लिखिए। तो यहाँ जो J बराबर सिग्मा ई है, धारा घनत्व, चालकता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है। तो J इक्वल टू सिग्मा ई जो होगा, ये यहाँ पर ओम के नियम का क्या कहलाएगा, सूक्ष्म रूप कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिद्ध कर सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। और ओम के नियम के सूक्ष्म रूप के रूप में इस समीकरण का क्या करेंगे, अपन प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आज अपन ने देखा कि कार्बन प्रतिरोध वर्णक्रम पर आधारित सवाल देखे हैं। चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता का मात्रक विमाय निकाली है, चालकता का मात्रक विमाय निकाली है। उसके बाद ये सिद्ध किया है कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये टॉपिक्स आज अपन ने पढ़े हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।